नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या सोने का दाम गिर सकता है? सोना अपनी उस ऊंचाई की तरफ पहुंच रहा है जहां से उसे नीचे आते हुए देखा जा सकता है। यह ऊंचाई कितनी है और कब सोना नीचे आएगा, कितना आएगा, इसकी भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता। मैं तो बिल्कुल नहीं। लेकिन कई लोग आशंकाएं जताने लगे हैं। हमने तो यह भी लोगों को कहते सुना है कि डॉलर का अंत होने वाला है। अब कह रहे हैं सोने का भी अंत होगा, जल्दी दाम क्रैश कर जाएगा। अजीब समय है, तरह तरह के अंत की बातें हो रही हैं। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बस जानने की है। निवेश की राय देने वाली बड़ी बड़ी कंपनियां बता रही हैं, इशारे कर रही हैं, सोने में निवेश कीजिए। और दूसरी तरफ चर्चाएं चल रही हैं, सोने में निवेश के अच्छे दिन चले गए। हम सोने के मामले के जानकार बिल्कुल नहीं, लेकिन सोने के दाम को लेकर इतनी बातें हो रही हैं तो लगा कि इनको जमा करते हैं और एक वीडियो बनाते हैं, क्योंकि हर तरफ सोना ही सोना है और इसी की चर्चा है। कोई दाम चढ़ने पर दांव लगा रहा है और कोई खम ठोक कर बोल रहा है अब देखना दाम गिरने वाला है। हरियाणा के एक आईपीएस अधिकारी ने खुद को गोली मार ली। क्यों गोली मारी होगी? आईआईएम रायपुर के निदेशक ने इस्तीफा दे दिया कि उनके संस्थान में हस्तक्षेप हो रहा है, ईमानदारी से काम नहीं हो पा रहा। इसी बीच चीफ जस्टिस की तरफ जूते फेंकने वाला मीडिया में हीरो बनाया जा चुका है। हिंदू राष्ट्र के नाम पर उसके समर्थन में बहुत लोग आगे आए हैं। तब ऐसे समय में एकदम राष्ट्र की चिंता छोड़कर सोने के दाम के बारे में पता करना चाहिए, रवीश कुमार ऑफिशियल देखना चाहिए और ज्वाइन करना चाहिए। सोने का दाम कब गिरेगा कोई नहीं बता सकता, लेकिन आजकल तो इसका दाम चढ़ता हुआ ही दिख रहा है। दाम गिरने की आशंका के बाद भी भारत में जो लोग सोना खरीदते हैं वो दिमाग के साथ साथ दिल से भी खरीदते हैं और उनका दिल हमेशा कहता है सोना है, कभी घाटा नहीं देगा। आप उनके इस अनुभव से पंगा लेने का प्रयास ना करें, समय बर्बाद होगा। लोग शादी के नाम पर सोना खरीदेंगे क्योंकि सेंट्रल बैंक खत्म हो सकते हैं, डॉलर का अंत हो सकता है, दहेज का अंत नहीं हो सकता। सोने का लेन देन कभी इस धरती से खत्म नहीं होगा, यानी धरती के भारत वाले हिस्से से। दुनिया के और देशों में सोना खरीदा जाता है, लेकिन उसके पीछे सामाजिक और सांस्कृतिक कारण हैं या नहीं, मुझे इसके बारे में कम जानकारी है। अब आप बताइए, अप्रैल महीने में 10 ग्राम सोने का भाव 96,000 रुपया था। इस समय 1,20,000 के पार हो गया। कहा जा रहा है कुछ महीनों में 1,40,000 से भी ज्यादा हो सकता है। रेडियो पर विज्ञापन आने लगे हैं, मेकिंग चार्ज फ्री है। कुछ लोग यह भी बताने लगे हैं जो भी मेकिंग चार्ज फ्री की बात कर रहा है ठीक से रसीद देख ले, कहीं झांसा ना दे रहा हो। इस तरह के विज्ञापनों से अंदाजा मिलता है कि ग्राहक खरीद नहीं पा रहा है, तो गहने के मेकिंग चार्ज के नाम पर दुकानों पर उसे बुलाया जा रहा है। जिन लोगों का दावा है कि सोने का दाम कभी कम नहीं होता, उन्हें बस याद रखना चाहिए कि 2012 से 13 के बीच 9 महीनों में सोने के दामों में 25% की गिरावट देखी गई थी। इस बार कई लोग अभी से कह रहे हैं सोने का दाम क्रैश करेगा। मतलब एक ही सड़क पर इस समय 2 गाड़ियां चल रही हैं। एक गाड़ी का चालक कह रहा है सोना खरीदते चलो, दाम बढ़ने वाला है, और दूसरी गाड़ी का चालक कह रहा है रुक जाओ या कम खरीदो, अब दाम गिरने वाला है। अगर क्रैश की डुगडुगी बजाने वाले की बात में जरा भी दम है, तब हमें देखना चाहिए कि सोने का दाम चढ़ क्यों रहा है और ऐसा 1-2 साल में क्या हो गया कि दाम गिरने लग जाएगा। एक आंकड़ा और चल रहा है कि पिछले 25 साल में भारत में सबसे अधिक रिटर्न सोना ने दिया, लेकिन 10 ग्राम सोने का दाम इतनी तेजी से कम ही बढ़ा है जितनी तेजी से पिछले कुछ महीनों में बढ़ा है। कोविड के समय यानी 2020 में 1 ट्रॉय आउंस यानी करीब 30 ग्राम सोने का भाव $2,072 था, जो इस समय एशिया में $4,000 के पार चला गया है। 2023 के अक्टूबर में 10 ग्राम सोना 60,000 रुपए का था, जो इस समय 1,20,000 का बताया जा रहा है। कहा जा रहा है 1,40,000 भी होगा और ज्यादा होगा। सोना का दाम बढ़ता रहता है, लेकिन इतनी तेजी से
पिछले कई दशकों में नहीं बढ़ा होगा जिस तरह से इस समय बढ़ता जा रहा है। मार्च 2020 में 10 ग्राम सोने का भाव करीब 57,000 रुपए था, मगर मार्च 2021 में घटकर 46,000 पर आ गया था। पिछले 2 साल में डबल भी हुआ। इस समय तो केंद्रीय बैंकों ने सोने की खूब खरीदारी की है, लेकिन अगर उन्होंने बेचना शुरू कर दिया तो सोने के दाम में गिरावट आ सकती है। जैसे 2008 के आर्थिक संकट के बाद अमेरिका की सरकार ने बैंकों की मदद के लिए पैसे छापने शुरू किए। इस कारण सोने के दाम बढ़ने लगे। मगर जब 2014 में अमेरिका के फेडरल बैंक ने स्टिमुलस प्रोग्राम बंद करने की बात कही तो सोने के दाम गिर गए। सीएनबीसी चैनल से बात करते हुए पेस 360 नाम की असेट मैनेजमेंट कंपनी के अमित गोयल ने कहा है, 2007-8 और 2011 में सोने के दाम में 45% की गिरावट आ गई थी। यानी पिछले 40 वर्षों में सोने के दाम में 40 से 45% की गिरावट देखी जा चुकी है। 1979 में ईरान की क्रांति के